वेलकम टू WS टेक चैनल। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपन सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सीवियरिटी एंड प्रायोरिटी। पहले देखते हैं सीवियरिटी क्या होती है। सीवियरिटी होता है इम्पैक्ट ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट का क्या इम्पैक्ट है आपकी एप्लीकेशन पे, वो कौन बताता है? सीवियरिटी। टाइप्स ऑफ सीवियरिटी क्या होता है? हाई एंड लो। अब देखते हैं प्रायोरिटी क्या होता है। अर्जेंसी ऑफ फिक्सिंग डिफेक्ट। डिफेक्ट को फिक्स करना कितना जरूरी है, वो क्या होता है आपका? प्रायोरिटी। टाइप्स ऑफ प्रायोरिटी कौन सी होती है? हाई और लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल ऑफ लो सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी। जब सीवियरिटी भी लो हो आपकी और प्रायोरिटी भी क्या आपकी लो, मीन्स आपका इम्पैक्ट हो जो डिफेक्ट का है वो भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और उसको अर्जेंसी ऑफ फिक्सिंग द डिफेक्ट भी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल देखते हैं अपन। हियर वी कैन टॉक अबाउट वेल नो एंड वेल यूज्ड वेबसाइट पोर्टल गूगल। अपन यहाँ पे गूगल का एग्जांपल ले रहे हैं। एक आप सब गूगल जानते हैं, नॉर्मली गूगल सर्च इंजन होता है। Everyone knows about Google search. If we search about banks, then we get maximum 34 pages for bank related search. आपने गूगल पे क्लिक किया, उसके सर्च आइकन पे क्लिक किया, वहाँ आपने लिखा बैंक्स। अगर आप बैंक्स लिखते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम 34 पेजेस होते हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं, वो क्या होते हैं? शो होते हैं। सर्च का रिजल्ट आपको गूगल शो करता है। नाउ सपोज इफ देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक ऑन 31st page content when we mark and make correction according to their impact and urgency. अपन क्या करते हैं, जो 31st पेज पे माना अपने कि आपको जो 34 पेजेस मिले हैं उसमें से 31 पेज के किसी कंटेंट में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उस पर क्या करते हैं? आप मार्क करते हैं और उस अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? सीवियरिटी, और अर्जेंसी क्या होती है? प्रायोरिटी। सीवियरिटी और प्रायोरिटी को देख के आप क्या करते हैं? उस डिफेक्ट को रिजॉल्व करना है या नहीं करना है, ये अपन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। जैसे आपने अगर बैंक लिख के सर्च किया है तो आपकी लोकेशन को सर्च करके गूगल क्या बता देगा? मैक्सिमम 2 to 3 पेज में आप जो चाहते हैं, आप जिस बैंक के बारे में चाहते हैं उस बैंक के बारे में शो कर देगा। कोई भी 31st पेज तक नहीं जाता है। तो नॉर्मली क्या है, गूगल क्या करेगा? वो जानता है कोई भी 31st पेज तक नहीं जाएगा, तो वो क्या करता है? अगर वहाँ पे मिस्टेक भी है ना, तो उसको क्या करेगा? वो इग्नोर कर देगा। इग्नोर कैसे? कुछ टाइम के लिए उसे बंद कर देगा, उसे यूज नहीं करेगा। आफ्टर कुछ टाइम के बाद में क्या करेगा? वो उससे सॉल्व करेगा। तो वो क्या हो गया? सीवियरिटी भी लो है। क्यों? क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई भी नॉर्मली 31st पेज तक सर्च नहीं करता है। और प्रायोरिटी क्या हो जाती है? अर्जेंसी भी नहीं है इसको फिक्स करने की, क्योंकि सब जब जानते हैं कि 31st पेज तक कोई जाएगा नहीं, तो इतना अर्जेंट भी नहीं है जिससे आपकी एप्लीकेशन को इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, देन देखते हैं एग्जांपल ऑफ लो सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी। अब देखते हैं अपन एग्जांपल ऑफ हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी, जिसमें सीवियरिटी क्या है आपकी? हाई है, इम्पैक्ट क्या है उस डिफेक्ट का? बहुत ज्यादा है। एंड लो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है उसकी? लो है, उसको अर्जेंट करना इतना जरूरी नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। लेट्स थिंक देयर इज banking application who gives interest of ₹2 for every 1000 rupees। क्या है? एक बैंकिंग एप्लीकेशन है जो क्या करती है? 1000 रुपीज पे 2 रुपए का इंटरेस्ट देती है। इन अकाउंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर। ईयर का जो लास्ट डे है उस पे क्या करती है? अगर आपके अकाउंट में ईयर के लास्ट डे पे 1000 रुपए हैं, तो वो आपका क्या कर रहे हैं? 2 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो लास्ट ईयर, लास्ट वाली लाइन देखो, द लास्ट डे ऑफ ईयर मीन्स, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, 31/12/ कोई भी ईयर ले सकते हो, वाई कोई भी आप ईयर। जैसे अगर आपको ये वाला ईयर लेना है, अभी जो गया है 2016, तो आप क्या ले सकते हैं? अगर 31/12/2016 पे आपके अकाउंट में 1000 रुपीज हैं, तो वो आपको क्या करेगा? 1000 रुपीज पे 2 रुपए का इंटरेस्ट देगा। अब नाउ बैंक फाउंड अ बग। बैंक को एक बग मिलता है that instead of ₹2 application give of ₹4 to every 1000 rupees in account। क्या हो रहा है? एप्लीकेशन का बग क्या है? 1000 रुपीज पे 2 रुपए मिलने चाहिए थे इंटरेस्ट, अब क्या मिल रहा है? उस पर 4 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब क्या होगा? मीन्स ड्यू टू बग इंटरेस्ट इज गोइंग डबल। बग इंटरेस्ट क्या हो गया?
₹2 था, अब कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो बग क्या हो गया, दोगुना ज्यादा मिल रहा है उसको, जो भी व्यूअर्स है या जो भी अकाउंट होल्डर्स है उनको क्या मिल रहा है, दोगुना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसकी सीवियरिटी हाई कैसे, वो देखते हैं अपन। दिस बग इज हाई सीवियरिटी, क्यों है इसकी सीवियरिटी, देखो, ड्यू टू बग इंटरेस्ट इज गोइंग डबल। बग क्या हो रहा है, 2 मिलना था 4 मिल रहा है, एंड बैंक में हैव थाउजेंड ऑफ अकाउंट्स, सो इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर बैंक। तो बैंक के लिए क्या है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा। बैंक में कई थाउजेंड्स के अकाउंट हैं, कई थाउजेंड यूजर हैं उसके पास, उनको हर 1000 यूजर पे अगर वो 4 देगा इंस्टेड ऑफ 2 देने के बजाय अगर ₹4 का इंटरेस्ट देगा, तो बैंक को क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसकी सीवियरिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है इसका, बहुत ज्यादा है। अब प्रायोरिटी लो कैसे है वो देखते हैं। दिस बग इज लो प्रायोरिटी कैसे है, डिपॉजिटिंग इंटरेस्ट इज हैपन ऑन लास्ट डे ऑफ ईयर। साल के एंडिंग के डे पे क्या मिल रहा है, ₹2 का मिल रहा है, लेकिन अपन को 2 की जगह 4 मिल रहा है, तो ये बग है। सो इफ इट्स बिगिनिंग ऑफ ईयर लाइक जनवरी, देन देयर इज लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दिस बग। क्या हो रहा है, महीने के, साल के आखिरी महीना जो होता है उसकी आखिरी डेट पे आपको ₹2 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 की जगह 4 मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या सीवियरिटी तो हाई है। प्रायोरिटी लो कैसे है, देखो, तो आपके पास ₹1000 है, उस पर ₹2 की बजाय ₹4 मिल गया, तो अब क्या हो गया, नेक्स्ट डे से क्या हो जाएगा, 2017 आ जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, आपके पास अब तो किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ लास्ट डे ऑफ द ईयर था, मतलब ईयर के लास्ट डे के लिए था, अब उसको किसी को भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर आ गया 2017, तो आपके पास अब क्या बहुत टाइम है इस बग को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसकी सीवियरिटी तो बहुत हाई है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बैंक को बहुत ज्यादा होना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल ऑफ लो सीवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। सीवियरिटी क्या है, लो है, और प्रायोरिटी क्या है, हाई है। कैसे है देखते हैं अपन एग्जांपल से। सपोज देयर इज एटीएम मशीन, एक एटीएम मशीन है, सब जानते हैं अपन एटीएम मशीन क्या होती है। व्हेन यू विजिट एटीएम मशीन, समटाइम्स वी मे सी एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम बैंक ऑन फेस्टिवल सीजन। जैसे फेस्टिवल सीजन पे बैंक का जो एटीएम होता है उस पर आपको क्या दिखता है, कोई भी एडवर्टाइज मिलता है। सपोज ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर, ऑन ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, बैंक इज गिविंग 0.5% एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन ऑन सेविंग। सीनियर सिटीजन के अकाउंट की सेविंग पे 0.5% का एडिशनल इंटरेस्ट दे रहा है। ये एडवर्टाइज एटीएम पे ब्लिंक हो रहा है, शो हो रहा है। आगे देखते हैं। दिस एडवर्टाइजमेंट नीड टू फ्लैश ऑन और बिफोर 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से पहले शो होना चाहिए। सपोज यू विजिट एटीएम ऑन 4 अक्टूबर मॉर्निंग, 4 अक्टूबर की मॉर्निंग को आप जब जा रहे हैं, एंड स्टिल यू आर सेइंग दिस एडवर्टाइजमेंट एंड डेट डिस्प्लेइंग इन एडवर्टाइजमेंट इज 3 अक्टूबर, लास्ट डे टू डू सेविंग। मीन्स आप 4 अक्टूबर के मॉर्निंग को वहां पर जाते हैं, एटीएम को विजिट करते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर बिफोर लिखा था, वो डेट भी अभी भी वहीं प्रेजेंट है और वो एडवर्टाइज भी ब्लिंक हो रहा है। तो इसका क्या है, सीवियरिटी लो है और प्रायोरिटी हाई है। कैसे है देखते हैं। दिस बग इज लो सीवियरिटी कैसे, बिकॉज इम्पैक्ट इज नॉट मच एज डेट डिस्प्लेइंग इन 3 अक्टूबर। इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, 2 अक्टूबर तक अगर जिसने सेविंग अकाउंट पे 0.5% मिला है उन्हीं को मिलेगा ना, 3 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्कीम कब तक थी, 2 अक्टूबर तक। अब इसकी प्रायोरिटी हाई कैसे है देखते हैं। दिस बग इज हाई प्रायोरिटी बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज फ्लैशिंग ऑन मल्टीपल एटीएम्स आफ्टर एंड ऑफ डेट टू डू सेविंग। सेविंग करने के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे एटीएम्स हैं और सभी एटीएम्स पे एड्रेस शो हो रहा है। सो नीड टू स्टॉप दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रायोरिटी। क्यों स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक की जो पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट है। इस पर बैंक की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है, बैंक की खुद की रेपुटेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। कि आप खुद भी देखते हैं कि अगर बैंक का शो कर रहा है, जैसे प्रीवियस आपको कुछ शो करता है, तो वो क्या है, गलत है, उस पर बैंक का भी क्या पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है, इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, इसको अर्जेंट है कि आपको इस बग को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ऑफ हाई सेवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज
देयर इज ATM मशीन है। If ATM machine has bug like when user withdraw money from same bank ATM for which he is holding bank account। क्या हो रहा है, ATM जो है आपने सेम बैंक का ATM आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने SBI का ATM है, SBI के ATM में आपने SBI का ही कार्ड इंसर्ट करके मनी को विड्रॉ किया है, तो उस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं कटता है। आगे देखते हैं, he is getting charged by 20 rupees per transaction which is invalid। क्या हो रहा है, 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन पे आपके कट रहे हैं, जो कि क्या है, इनवैलिड है। एज बैंक पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी क्या कहती है, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम ओन्स बैंक ATM नो चार्ज विल बी अप्लाइड। अगर आपके पास SBI बैंक का ATM है और आप SBI बैंक के ATM से ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके ट्रांजेक्शन पे चार्ज नहीं कटेगा। अगर ऐसा होता है, कट रहा है, तो वो क्या है, बग है। क्यों बग है, इसकी सीवियरिटी हाई कैसे है, हाई प्रायोरिटी कैसे है, वो देखते हैं अपन। पहले देखते हैं अपन इसकी हाई सीवियरिटी कैसे है। दिस बग इज हाई सीवियरिटी। क्यों है हाई सीवियरिटी, बिकॉज दिस बग नीड्स टू रिजॉल्व इमीडिएटली बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ यूजर विड्रॉ मनी पर आवर सो इट कॉस्ट हाई। क्या हो रहा है, इस बग को रिजॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इफेक्ट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट होता है कैसे, आप जानते हैं SBI बहुत बड़ा बैंक है, तो उससे क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर है उस पर, अगर वो हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपीज लेगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी और बैंक को वापस पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, सीवियरिटी इसकी हाई है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये बैंक को वापस देने में, रिकवरी करने में बहुत बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इसको रिजॉल्व करना पहले जरूरी है और इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं हाई प्रायोरिटी कैसे है इसमें। दिस बग इज हाई प्रायोरिटी कैसे, बिकॉज बैंक इज चार्जिंग 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन फॉर ओन ATM विच इज अपोजिट टू बैंक पॉलिसी। वही है, अगर 20 रुपीज आप सेम बैंक के ATM से, जिसका आपके पास ATM कार्ड है, SBI के ATM से SBI के कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं, तो 20 रुपीज चार्ज होना गलत बात है, क्योंकि ये बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट है। बैंक की पॉलिसी क्या है, बैंक की पॉलिसी है अगर आप SBI के ATM में PNB का या किसी और अदर बैंक का ATM यूज करते हैं तो आपके क्या होता है, 20 रुपीज पर ट्रांजेक्शन कट सकता है, वो बैंक के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसी होती है। लेकिन अगर आप सेम बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर चार्ज नहीं कटता है, ये बैंक की पॉलिसी है। अगर ये कट रहा है तो क्या है, इसकी सीवियरिटी हाई है और इसकी प्रायोरिटी भी हाई है, मतलब इसका इम्पैक्ट भी बैंक पे भी पड़ेगा और कस्टमर पे भी पड़ेगा, और इसकी प्रायोरिटी हाई है उससे बैंक पे भी इफेक्ट पड़ेगा और कस्टमर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कस्टमर अपना अकाउंट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि कौन देगा, आप बताइए खुद ही। अगर आप नॉर्मल बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप भी पे नहीं करेंगे, उसका कोई अलग से पे नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, प्रायोरिटी भी हाई हो गई और सीवियरिटी भी हाई हो गई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।